नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है इसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स पर, जो कि आपके लिए लगातार क्लासें देते आ रहे हैं। तो जो आज की वीडियो हमारी रहेगी वो एक्सरसाइज जो है 13.5 की क्वेश्चन संख्या हम 4 से लेकर के 7 तक क्वेश्चनों को हम कराएंगे सॉल्व। यानी कहने का मतलब 4 क्वेश्चनों को यहाँ पे कराएंगे सॉल्व। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो इन सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से सवाल को समझ सकते हो, और अगर पेपर में आ गया तो आसानी से वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, उनके पास इस जो है वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय हुए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक है। तो क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला एक्सरसाइज 13.5 हमने पहले ही बता दिया है। ओके। तो क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनावाकार गड्ढा खुदवाने में, क्या गड्ढे को खुदवाने में रुपए 30 प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय, यहाँ पे लिख लेंगे की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमने सवाल समझ लिया अच्छे से। एक गड्ढा खुदवाया जाना है जिसका जो है लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई जो 6 मीटर और गहराई कितना 3 मीटर है, उसका गड्ढा खुदवाना है। उसमें प्रति मीटर यानी घन, यानी प्रति मीटर की लागत, जो घन मीटर की लागत है वो 30 रुपये आ रही है। तो कहने का मतलब इसमें सबसे पहले हमें वो लगाना है, क्या निकालना है, आयतन निकालना है यहाँ से। ठीक है। खुदवाने की बात कर रहा है गड्ढा, तो आयतन यहाँ पे सिंपली निकाल लेना है। ठीक है। जो आयतन आएगा उसमें हमने क्या गुणा कर देना 30 से, 30 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। ठीक। तो यहाँ पे चौथे वाला करने वाले सॉल्व, पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? दिया है घनाभाकार गड्ढे की लंबाई L बराबर कितना दिया है 8 मीटर, चौड़ाई B बराबर कितना दिया है जो है 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख लेंगे। ठीक है। तथा ऊंचाई कहें चाहे गहराई कहें, गहराई ऊंचाई एक ही बात होती है, इसलिए h से प्रदर्शित कर लेते हैं। 3 मीटर दिया तो 3 मीटर लिख लेंगे। ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो रही होगी। और गड्ढा कैसा है? घनाभ के आकार का है। क्या गड्ढा जो है घनाभ के आकार का है। तो खुदवाने की बात करें, पानी भरने की बात करें, तेल की बात करें, यानी जो भी लिक्विड की बात करें भरने की, तो वो हमेशा उसमें आयतन में निकालना होता है। ये आप सभी को पता होना जरूरी है। ठीक है। तो इतनी बात सभी को जानकारी होगी। ओके। तो अब हम बात करेंगे, क्या यहाँ पे निकालेंगे घनाभाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है। लिखेंगे क्या? घनाभाकार गड्ढे का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ के आकार का। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो L गुणा B गुणा H, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और जो यूनिट आएगा वो Q में आएगा, क्योंकि हमें घनाभ निकालना है। ठीक है। घनाभ का होता है, जो इकाई होता है वो घन मीटर में होता है, ये सभी को पता होना जरूरी है। ओके। तो लंबाई कितना है? 8 है, तो 8 लिख लेंगे। ठीक है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 6 लिख लेंगे। और ऊंचाई यानी गहराई या ऊंचाई की बात होता है तो 3 होता है। ठीक है। 8 से 48 48 यानी 48 गुणे का 3 कर लेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे, जब 3 से गुणा करेंगे जो आएगा वो हमारा आयतन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे कितना, वही लिखेंगे। तो 3 8 24 का 4, 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौके 12 और 2 14। तो कहने का मतलब 144 इकाई किस में? मीटर में। तो मीटर क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर क्यू आ जाएगा। ठीक है।
इतना गड्ढा जो खुदा है उसमें इतना मिट्टी निकाल लिया गया, जो गड्ढा खुदा है उसमें इतना मिट्टी निकाली है, कितना 144 मीटर क्यूब यानी घन मीटर निकाली गई मिट्टी, ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पे ये यहाँ से कह रहा है कि खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे जो है प्रति मीटर, क्या लिखेंगे, प्रति मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय, क्या का व्यय या खर्च एक ही बात होता है। तो दिया कितना, 30 रुपये दिया है, कितना दिया, 30 रुपये, यानी 1 मीटर क्यूब जो गड्ढा है वो खुदवाने के लिए 30 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमने निकाले इतना गड्ढा खोदा जाना है, कितना 144 मीटर क्यूब गड्ढा खोदा जाना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय या खर्च। बात एक ही होती है, व्यय मीन्स ही खर्च होता है, कहने का मतलब जो व्यय होता है वही खर्च होता है, ठीक है। तो इसका खर्च के लिए क्या करेंगे, खर्च के लिए हम 144 जो है उसमें गुणा कर देंगे, कितने से, 30 से। जितना आंसर आएगा वही हमारा अभीष्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितना, 0 से गुणा करेंगे तो 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 से गुणा कर लेते, 3 चौकी 12 का 2 हासिल लगा कितना, 1 हो जाएगा। 3 चौकी 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ये 0 उतार लिया, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौके 12 1 13 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। कहने का मतलब कितना रुपया आएगा, गड्ढा जो खोदा जाना उसमें कितना रुपये खर्च हो रहा है, उसमें रुपया खर्च हो रहा है 4320 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया हो, एक एक पॉइंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। परीक्षा की दृष्टि से भी आपका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और जो छोटे भाई बहन हैं आपके क्लास 6, 7, 8 में, उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपका जो है टॉपिक कवर कराते हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, वो गुणनखंड कैसे करें, जो है जोड़ कैसे करें बीजी व्यंजकों का, भाग कैसे करें बीजी व्यंजकों का, तमाम टॉपिक यानी 5 टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्नों पर भी चर्चा कर चुके हैं। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आसानी से आपको वहाँ पे जो भी देखना है वहाँ से आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये उतार लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल रहेगा 5वां, उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। अब हम क्वेश्चन संख्या जो है 5वें को सॉल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा जबकि आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहोगे। इसके बाद जो है 2 सवालों को और यहीं पे सॉल्व कराने वाले इसी वीडियो में, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, शुरू से एंड तक जरूर देखना है। शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको इन सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप जो है आसानी से पेपर में सवाल आ जाते हैं तो आसानी से उनको सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो आइए अब हम इसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि एक घनावाकार टंकी की धारिता इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 50,000 लीटर, कितना 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। हमने सवाल को अच्छे से पढ़ लिया। हमें टंकी जो है उसकी धारिता, एक टंकी है, मान लो कि आपका जो छत पर रखी होती है टंकी पानी वाली, वो मान लेते, ठीक है। तो वो उसका जो धारिता है वो 50,000 लीटर का है, ठीक है, ओके। और इसकी जो है लंबाई और गहराई, यानी जो लंबाई होती है और गहराई वो कितना दिया है, वो हमें दिया है 2.5 और 10 मीटर दिया है, ठीक है। इसकी चौड़ाई यानी कितनी चौड़ी टंकी है वो ज्ञात कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम आसानी से अच्छे से समझ चुके हैं इस बात को, ठीक है। इसको हम हल करेंगे। तो जो दिया है सबसे पहले जो सवाल में
दिया होता है वो लिखते हैं, ठीक है। भाषा लिखना जरूरी है, भाषा लिखना जरूरी है और समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब समझ चुके, हमें चौड़ाई ज्ञात करना है और धारिता दिया है और हमें गहराई दिया है और लंबाई भी दिया है, ठीक है। यहाँ से इतनी बात सबको समझ में आ गया, ओके। तो जो दिया है वो लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखेंगे तो क्या दिया है, यहाँ दिया है घनाभाकार टंकी की लंबाई L बराबर कितना दिया है, L बराबर दिया है 2.5 मीटर, कितना 2.5 मीटर दिया है, इतना लिख लिया, ओके। इतनी बात सभी की समझ में आया, ठीक है। और हम गहराई की बात करें, गहराई इसी को हम ऊंचाई भी बोल लेते हैं, तो गहराई और ऊंचाई एक ही बात होता है, ठीक है। H बराबर कितना दिया है वो लिख लेंगे, H बराबर हमें दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पर लिख लेंगे। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि टंकी की चौड़ाई बराबर B। क्या मान लिया हमने, चौड़ाई को B मान लिया, और भी दिया है, और क्या दिया है, घनाभाकार टंकी की धारिता। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, वो भी लिख लेंगे जो दिया है, घनाभाकार टंकी की धारिता बराबर 50,000, क्या दिया है, 50,000 लीटर दिया है, ठीक। धारिता यानी इसमें जो भरा हुआ है पानी, उसकी धारिता कितना, 50,000 लीटर पानी भरा हुआ है टंकी में, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इतना पानी तो भरा हुआ है, लेकिन हमें घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात करना है। अगर आयतन ज्ञात कर लेंगे और आयतन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हम आसानी से चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ यानी घनाभ के आकार का टंकी है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। और हमें लंबाई दी है और ऊंचाई दी है और चौड़ाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना हुआ, आयतन ज्ञात करना हुआ। तो यहाँ पे एक बात समझ लेंगे, क्या यहाँ पे समझेंगे क्या, इसलिए 1 लीटर, क्या 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1/1000 क्या होता है, 1000 मीटर होता है। क्या होता है, 1/1000 मीटर होता है, ठीक है। क्योंकि हमने मीटर में जो आयतन है हमें मीटर में निकालना है, ठीक है। लीटर से मीटर में चेंज करना है। जब लीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर होता है। इतनी बात सब समझ चुके। लेकिन हमें कितना धारिता दे रखा है, 50,000 लीटर का दिया है, ठीक है। तो हम 50,000 लीटर बराबर को चेंज करना है मीटर में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे 50,000 लीटर बराबर का क्या करेंगे, हमें गुणा करना पड़ेगा 1/1000 से। तो 50,000 गुणा 1/1000 से गुणा करेंगे, हम किस में चेंज करें, लीटर में चेंज करें, ध्यान रखना है। 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब घनाभाकार टंकी का आयतन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, घनाभाकार टंकी का आयतन बराबर कितना आ जाएगा, ये इससे कट गया, 50 का गुणा 1 में करेंगे तो 50, कितना आ जाएगा 50, और मीटर क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब क्या आ गया, टंकी का आयतन आ गया, ठीक है। क्या आ गया, टंकी का आयतन आ गया, ठीक। और जो हमारा जो पानी भरा जाता है वो लीटर में, हमेशा जो लिक्विड पानी भरा जाता है इसमें धारिता है वो लीटर में आएगा। हमने लीटर से मीटर में चेंज किया तो 1 लीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया 50,000 में, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 कैंसल आउट हो गया। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक। अब हमने ये लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगाने वाले, अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं तो घनाभाकार टंकी यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, बराबर का कितना लिखेंगे, 50 लिख लेंगे, ओके। यहाँ तक सभी को कंफर्म अच्छे से मालूम हो रहा होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो जब आगे सॉल्व करने वाले हैं तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई हमें दिया है कितना 2.5, तो 2.5 रख देंगे लंबाई की जगह, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया है 10, तो 10 लिख लेंगे। और हमें कितना h ज्ञात करना है, सॉरी हाँ यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ हमें b ज्ञात करना है, क्या b ज्ञात करना है, तो b लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। h बराबर दिया 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख लेंगे, ठीक है। बराबर का 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या हमें l दिया है और ऊंचाई भी दिया है और
चौड़ाई ज्ञात करना है कि टंकी की चौड़ाई कितना है वो ज्ञात कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो 10 का गुणा अगर 2.5 में कर दिया जाए तो एक स्थान ही कट जाएगा, यानी ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 25 गुणा बी, यानी 25 गुणा का बी बराबर का 50 हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर निकालेंगे तो वहाँ 50 बटे कितना करेंगे 50 बटे 25, यानी जो बी का गुणांक है वो हर में आएगा और बराबर के उस तरफ वाला संख्या वो हमेशा किस में आता है, वो अंश में आ जाता है। तो 25 दूने 50, 25 दूने 50, ठीक है, 2 बार कट गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अतः टंकी की चौड़ाई बी माना था तो बी बराबर कितना लिख लेंगे, बी बराबर लिख लेंगे कितना आया 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया, क्या यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका सभी छात्रों का, जो भी छात्र देखेंगे उनका फर्ज बनता है कि ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अन्य चैनल को सपोर्ट करते हो, ये भी आपका अपना ही चैनल है, स्टडी वाला चैनल, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो आप बता लेना, ठीक है, अच्छे से। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 6 को सॉल्व कराने वाले हैं और साथ में को भी आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो आइए एक बार अच्छे से सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6वां सवाल कह रहा है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति को, एक गांव है उसमें कुल आबादी यानी कुल व्यक्ति कितने 4000 व्यक्ति हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और जो टंकी बनी हुई है उसकी माप 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर की माप है, ठीक है, एक टंकी बनी हुई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इतना पानी उस गांव के जो लोग हैं उनके लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा, दिनों की संख्या ज्ञात कर लेना होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हो सवाल को, ठीक। अब जो दिया है वो लिख लेंगे सबसे पहले, ओके। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, हल, ओके। जो दिया है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले टंकी की मापें लिख लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ लिखेंगे, जो टंकी है वो घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, टंकी की लंबाई L बराबर लिख लेंगे कितना, L बराबर 20 मीटर और B बराबर लिख लेंगे कितना दिया है 15 मीटर, तो 15 मीटर लिख लेते हैं, ओके। और H बराबर दिया है कितना, H बराबर दिया है 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख लेंगे। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे टंकी है वो किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है, घनाभ आकार टंकी, ठीक है। तो हमें निकालना होगा क्या, टंकी की धारिता। क्या निकालना होगा, टंकी की धारिता। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे टंकी की धारिता। धारिता मीन्स कितना पानी टंकी में भरा हुआ है वो निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। टंकी की धारिता यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी उसमें आ सकता है वो निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने के लिए टंकी की धारिता बराबर यहाँ पे क्या, घनाभाकार टंकी, तो घनाभाकार टंकी का आयतन। धारिता यानी आयतन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ क्या होता है, L गुणा B गुणा H होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वो हमें 20 दिया लंबाई, चौड़ाई कितना दिए 15 गुणा ऊंचाई यानी कितना दिए 6, तो 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूनी
कितना आया 30, 300 गुणा 6, तो 6 × 18 यानी 1800, 1800 आ गया। 1800 ये क्या आया, ये आपका आ गया मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है, मीटर क्यूब में आ गया 1800 मीटर क्यूब में। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक। लेकिन आगे क्या कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को पानी की आवश्यकता। समझते जाइए सवाल को, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो, बिना स्किप किए हुए, बिना छोड़े हुए देख लेते हो, तो आपको जैसे आपको ट्यूशन में सवाल मिलते हैं देखने को, ट्यूशन में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ से एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, तभी आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। स्किप करके भाग जाओ तो कोई फायदा नहीं, आपका ही घाटा है, ठीक है। इसलिए फ्री में आपके लिए पढ़ाई मिल रही है, बस आपका नेट ही खर्च करना है और कुछ खर्च करना नहीं है। इसलिए आपको सभी छात्रों को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बना रहना होगा, ठीक है। तो लिखा गया प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है। आवश्यकता कितनी है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कितना, 150 लीटर की एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, तो 150 लीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब लिखना है, क्या लिखना है, प्रत्येक दिन यहाँ पे कितनी जनसंख्या है गांव की, एक गांव की जनसंख्या 4000, तो 4000 व्यक्तियों को ही आवश्यकता होगी पड़ेगी, ठीक है। यानी एक व्यक्ति 150 लीटर पानी खर्च कर देता है, तो 4000 व्यक्ति एक गांव में, तो 4000 व्यक्तियों को भी आवश्यकता होगी ना पानी की। तो वो लिखेंगे क्या, प्रत्येक दिन 4000 व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता बराबर, ठीक है। आप अच्छे समझ लीजिए, हम यहाँ देखेंगे तो जो हमें जो पानी दिया है वो 150 लीटर दिया है, क्या 150 लीटर एक व्यक्ति खर्च कर देता है एक दिन में, प्रतिदिन में 150 लीटर पानी एक व्यक्ति खर्च कर देता है। तो 4000 व्यक्तियों को कितने पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा 150 से 4000 में। लेकिन आपको क्या समझना है, लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ जो हम निकालें, ऊपर जो टंकी की धारिता निकालें वो हम मीटर क्यूब में निकालें, क्या निकालें, मीटर क्यूब में निकालें। तो हमने आपको बताया था कि जो है अगर मीटर में चेंज करना है, एक जो है क्या, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 मीटर होता है, क्या 1 लीटर बराबर 1000, 1/1000 क्या होता है, जो है मीटर होता है। ये मीटर में चेंज करना है, ये लीटर में, ये मीटर में, ठीक है। तो मीटर में चेंज करना होगा, तो हमने क्या करना होगा, हमने करना होगा 150, समझिए यहाँ से 150 गुणा 4000 बटे 1000। क्यों कर रहे हैं 1000, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा ये लीटर में, लीटर को हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो टंकी की धारिता है वो मीटर में निकाली है, इसलिए लीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 3 0 से 3 0 सॉरी कट जाएंगे, 3 0 से 3 0 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा यहाँ से 150 गुणा कितना 4 बचा, 150 गुणा 4 बचा। तो यहाँ से हम गुणा करने वाले हैं, तो इतना समझ में आया सभी छात्रों को। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे हम लिख लेंगे 0 और 15 चौके 60, 15 चौके 60, कहने का मतलब 150, 150 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 उतार लेंगे, ठीक है। और 15 का गुणा 4 में करेंगे, 15 चौका 60, यानी 600 कितना है, 600 मीटर में आ गया, ठीक है। ये 600 मीटर जो है क्यूब में आ गया, ठीक है। इतना आपको जो पानी को, जो पानी था लीटर में था, लीटर को हमने किस में चेंज कर लिया,
लीटर को मीटर में आ जाए, मीटर में आ जाए, ठीक है। लीटर को हमने कितना किस में चेंज किए, लीटर को हम मीटर में चेंज किए तो कितना 600 मीटर आ गया। इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो रही है। लेकिन अभी नहीं सवाल सॉल्व हुआ है। अभी कह रहा है कि यहाँ ये कह रहा है कि इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा वो ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे नई लाइन से कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, दिनों की संख्या, यहाँ लिखेंगे क्या, दिनों, शॉर्ट में लिख देते हैं दिनों की संख्या, दिनों की संख्या निकालना है यहाँ से। यानी जो टंकी है उस टंकी का पानी 4000 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक पार डाल सकते हैं, यानी कितने दिनों तक जो है व्यक्तियों को पिला सकता है, वो टंकी का पानी कितने दिनों तक पी सकते हैं पानी, ये समझ लीजिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्या लिखना होगा, लिखेंगे क्या, टंकी की धारिता, टंकी की धारिता बटे व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता। पानी की आवश्यकता, दिनों की संख्या तो निकालना है। तो कितना लीटर पानी है जो उस टंकी में पानी भरा हुआ है उसमें भाग देना होगा, 4000 व्यक्तियों की पानी की आवश्यकता है उससे भाग देना होगा। यानी कहने का मतलब यही तो है, जो टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसकी धारिता, यानी कितना पानी भरा हुआ है तो उसकी धारिता बटे 4000 व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता से भाग दे देंगे तो हमें दिन की संख्या निकलेगा क्या, दिनों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि कोई भी किसी भी प्रकार की आपको किसी भी छात्र को समस्या नहीं हो रही होगी, सवाल अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो शुरू से अंत तक बने रहते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल को करने में, ठीक है। क्योंकि आप अगर निरंतर लगे रहोगे, निरंतर बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पूरी आशा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टंकी की धारिता है वो कितना, टंकी की धारिता है कितना, 1800 निकाल चुके तो 1800 लिख लेंगे, 1800, ठीक है, वटिका। और हमने जो व्यक्तियों का जो पानी की आवश्यकता थी उसको मीटर में, लीटर को मीटर में चेंज कर लिए तो कितना 600 आ गया। तो 600 से भाग दे लेंगे, 600 से भाग देंगे तो यहाँ से सिंपल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 6 से काटेंगे, 6 कम से 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 3 बार कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, आंसर 3 दिन आ गया, ठीक है। अब इष्ट आंसर क्या है, 3 दिन। तो जो टंकी का पानी है, एक टंकी लगी हुई है किसी गांव में, ठीक है, उस गांव में एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन में 150 लीटर पानी खर्च कर देता है, 150 लीटर खत्म कर देता है। और उस गांव में कितना जनसंख्या, उस गांव की कुल संख्या 4000, कुल आबादी कितना, 4000 व्यक्ति हैं। तो 4000 से हम 150 में गुणा करेंगे तभी तो निकाल सकते हैं कितना लीटर पानी खर्च करेंगे एक दिन में एक गांव के लोग, ठीक है। लेकिन हमें जो ये गांव है उसमें इतना जो मापाओं की टंकी बनी हुई है तो उसका हमें निकालना हो, सबसे पहले आयतन निकालना होगा, आयतन हमें मीटर में निकालना हो, मीटर में निकालने के बाद जो है लीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर में जब चेंज कर लेंगे तो हम जो टंकी का जो धारिता है उसमें हम जो व्यक्ति एक दिन में खर्च कर रहे हैं टोटल व्यक्ति उससे भाग देंगे तो वही तो तब हमें दिन की संख्या निकल के आएगा। तो दिन की संख्या हमने कितना निकाल चुके, 3 दिन में जो टंकी का पानी खर्च हो जाएगा, यानी 4000 व्यक्ति इस पानी को जो टंकी में भरा हुआ है उसको 3 दिन तक चला सकते हैं, यानी 3 दिनों तक उपयोग में ला सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आपके लिए जो होमवर्क है, जो HW है, आपको जो 7वें वाला सवाल है उसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल करके जरूर पिन कर देना है। तो मुझे आशा है कि ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और अपने भाई बहनों की जो क्लास 9th में है उनके पास, अपने जो सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनके पास शेयर करें। अपने जो भाई बहन हैं, मिलने वाले हैं, रिलेशन में हैं, रिश्तेदारी में हैं, उनके पास ज़रूर इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा जिससे कि वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएँ। तो आगे हम जो आपका
क्लास 10th रहेगा, उसमें भी निरंतर आपके लिए क्लास लाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, मेहनत जारी रहेगी और आपकी भी मेहनत जारी रहेगी। तो आप जो अच्छे से अपना जो मैथमेटिक्स से अच्छे अंक पा सकते हो 10th में। तो मुझे आशा है कि आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी इससे अगले जो क्वेश्चन रहेंगे उनके साथ मिलेंगे। तब तक की वीडियो देखनी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।